किसको कहते हैं? सम्राट चौधरी का घर। बताइए सर, जो कि यहाँ तक हमको आज फंसाया है। आपने जिनका नाम लिया सम्राट चौधरी का प्रमाण आपके पास है तब उपलब्ध कराइए। और विजय सिन्हा जब तक है इतना पक्का विश्वास दिला देते कि मेरा बाबूजी भी रहेगा तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। साल भर चला, जिसके पक्ष में दो ही पक्ष में सर ऑर्डर सुना दिया। सुनाने के बाद सर हमने वकील साहब को पूछा, सर ऐसे कैसे हो गया? बोला कि किसी ने आपका पैरवी कर दिया, जब तक पैरवी नहीं कर तब तक दो ही आदमी का फैसला कैसे सुना दिया? तो रिश्तेदार का नाम था दिलीप पासवान। हम सब 5 महीना से हमसे पहले वाले थे सर। आपसे पहले का है, इनका फिर से आगे अपील करवाइए। दूसरा बात सर, इसके बाद सर जमात ये क्या बोलता है जनता दरबार में डायरेक्ट दो पक्ष आए, दोनों पक्ष के आए, बोला हमारा कोई नहीं है डायरेक्ट। उस पर ना तो थाना एक्शन लिया ना तो ब्लॉक कोई एक्शन नहीं लिया, एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। और वही जब जांच में हम दिए आवेदन, पुलिस जब जांच में गई वहाँ कस्बा मानीपुर तो सही पाया, तो बोला सर हमको लिखित में दे दिया जाए, तो वो भी लिखित में नहीं देने दिया, वहाँ भी पैरवी किया। उसके बाद सर हम एडीएम साहब के पास केस किए, जिसका केस नंबर है 60 और 59। वहाँ भी एडीएम साहब का पूछिए सर क्या किया, सामने बैठे हैं। किसका क्या एडीएम साहब तो जमाबंदी तोड़ने के लिए दिए थे सर, वहाँ भी जमाबंदी नहीं तोड़ा। आप बताइए सर क्या करें हम? क्या है मामला? पूछ लीजिए। पूरा ध्यान सर है, अभी नहीं बोल रहे, बात की बात है सर, मानते हैं, लेकिन पूरा ध्यान है। वहाँ जो ऑर्डर आया, बोला सर ऑर्डर में क्या लिखा हमको दीजिए, तो वहाँ जो अधिकारी और बैठे हुए हैं जो कागज पत्र के, बोला कि 1000 रुपया दो कैसे 2000 दोगे तभी पूरा ऑर्डर होगा। क्या लिखा है कहीं भी निकालने की प्रयास किया, सब नहीं निकला। ये ताली बजाने का कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये हम लोगों के लिए दुखद चीज है और उसको समाधान करना हम लोग की जिम्मेवारी है। दूसरा बात सर, हम सचिवालय पटना दिए, गोपाल मीना सर वहीं थे, संजय रागनी सर वहीं थे, हाथ में दिए। 3 महीने के बाद जो है दसरा में दिए थे 25 में, तो ऑनलाइन केस आया तारापुर में जब केस आया सर तो बुलाया हमको 3 हफ्ते लगातार, दिसंबर या नवंबर में बुलाया, 3 हफ्ता बुलाया, 2 हफ्ता कुछ नहीं बोला। तो सर आपको बोला कौन बुलाया? वहाँ जो डीसी राज साहब अभी मौजूद है, उसका नाम हमको पता नहीं है सर। वहाँ मौजूद कौन है? डीसी राज चिंते हैं? कल से सर पता नहीं, अभी तो अगर होगा तब। ये सामने बैठे हैं? नहीं, ये साहब तो शायद यही साहब है, या और एक आंख बड़ा है वो भी है। नहीं सर, जो है हकीकत में बता रहा हूँ। आज मैं सर परेशान, ये आपको नहीं थे, नया आए हैं तो हमको नहीं पता सर। मेरे इनका दिखवा दीजिए। दूसरा बात सर, जब आए तो वहाँ जब आदमी बैठे, हमको भी बुलाया लास्ट हफ्ते में, बुला रहे हमको काहे परेशान करते, तुम जाओ, या तुम्हारे लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, तुम जाओ। इतना पैरवी है, पैरवी करने वाला कौन है? हमें मोबाइल में सब रिकॉर्डिंग है, सुना जाए सर। अभी इसी बार एक मुंशी रखता था तो वही उस सब काम किया। बताइए सर हमें इसमें क्या करें, कितना परेशान हो जाए? आप एक बार देखवा लीजिए इसको। हम सब लोग यहाँ न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। कोई गलत किया है ऐसा नहीं है वो सुधर नहीं सकता है। आप इनका निकाल करके स्पेशल आप फिर से इसका जंचबा करके, अगर जो आपके स्तर से किसी ने खारिज किया या ऑर्डर किया तो ऊपर दिलवा कर करके इसको निर्णय करवाइए। डीएम साहब इसका उपाय ये कर देता हूँ। गोपाल मीना साहब के यहाँ से हाँ सर, वहाँ से आया तो डीएम साहब के पास आया होगा। नहीं, डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन तारापुर आया। तारापुर जो लास्ट, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर, 1 मिनट। जब वहाँ सब आया ना तो लास्ट हफ्ते जब जानते सर क्या किया, नाश्ता भेज दिया अपना ठंडी में। नाश्ता भेजने के बाद जब 4:30 बज गया, होने पर लगा, इसके बाद माँ बेटे को दोनों का सर बोला कि जाओ, तुम्हारे लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, इतना पैरवी सर किया। आज सर 4 लाख कर्जे में झूझ रहा हूँ, मैं कर्जे कहाँ से भरूं बताइए? नहीं, गुस्सा मत कीजिए, आप हम सॉल्व कर दो। डीएम साहब अभी छुट्टी पर हैं। हाँ, वो लौट के आते हैं। डीएम साहब को भी दिए थे केस नंबर 24 और 83। यहाँ पर सर ठीक है, जमाबंदी आपका टूट जाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ बोला ही नहीं। रुक जाइए ना। आपके साथ जो गलती हुआ है वो हम लोग डीएम साहब के कोर्ट से वो न्यायालय से सॉल्व करा दें। ठीक है, आपका केस हम नोट कर लिए हैं। अगर आपका
1 महीने में सॉल्व नहीं होता है तो आप फिर जैसे मीना साहब के पास गए थे ना, हाँ। वहीं आइए, ठीक। हम भी वहीं बैठते हैं। उस दिन सर आपसे मिले थे शायद शाम को, इसके बाद सर वहाँ रेलवे स्टेशन पर सुबह 15,000 का सर वहाँ मोबाइल चोरी हो गया, सारा रिकॉर्डिंग उसमें भी था, वहाँ पर मोबाइल ही चोरी हो गया सर। इसके बाद सुबह हम खाली आए। नहीं, आपके साथ ठीक है, दिखवा लीजिए। गलत लोगों को तो ही ठीक करने के लिए हम लोग बैठे हैं, करेंगे जो न्यायोचित है। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा, याद रखिए। ठीक। बोले थे मिथुन ई बोल लिया कि हमें मैं जब लास्ट में गेलियन सर थी ओकरा पास, सीओ साहब के पास, तो जाना इतना जोर से भूतिंग भगा रखे कि कहते तुम्हारे लिए कोई प्रावधान नहीं है, बताओ मैं कितना पैसा खेले से बोलो। बता देते हैं बड़गरी किसको कहते हैं? सम्राट चौधरी का घर, बताइए सर, जो कि यहाँ तक हमको आप फंसाया है। बिना प्रमाण के इस तरह के बयान नहीं दीजिए। हम बयान नहीं देते, वो सरपंच बयान दे रहा है, हम अपने तो नहीं दे रहे सर, रिकॉर्डिंग में जो भैया वही है। कल हमारा भी नाम ले लेगा कि विजय सिन्हा के आदमी ने करवा दिया। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बता देते, हम पहले ही कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति रहेंगे, न्याय मिलेगा। गलत करने का कोई किसी का नाम बेचेगा वो नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है। और विजय सिन्हा जब तक है, इतना पक्का विश्वास दिला देते कि मेरा बाबूजी भी रहेगा तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। जाइए। ओके सर, धन्यवाद। कह दिए ना कि 1 महीना इनकी पूरी मामला को ले लीजिए लिख लीजिए इनका। और पूरी शक्ति के साथ और गलत नहीं, प्रमाण के साथ। प्रमाण है तब लाके दीजिए। आपने जिनका नाम लिया सम्राट चौधरी का प्रमाण आपके पास है, तब उपलब्ध कराइए। नहीं चाहता कि कोई बर्बाद, लेकिन उसके नाम से कोई को उसमें घर में है जो कि दलाली करते हैं, इतना तो विश्वास है सर। चलिए। श्री सतीश ताती